हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। आज मैं बीए फाइनल ईयर के हिस्ट्री का जो पहला पेपर होता है आधुनिक भारत का इतिहास, उससे रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं वो लेके आया हूँ। तो ये मॉडल पेपर की तरह समझ लीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुका आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब कुका आंदोलन क्या था, आपको ये बताना है। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत भागवत जोरमल के नेतृत्व में हुआ था। यह इस आंदोलन की शुरुआत सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास बुराइयों के दूर करने के लिए किया था। मतलब कि पश्चिमी बंगाल के अंदर कुका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो भागवत जोरमल की शुरुआत करी थी, यो कि बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैल गया था, बहुत ज़्यादा भक्ति प्रवृत्ति जो फैल रही थी सिख पंथ के अंदर, उन दूर करने के लिए तो भगवत जोहरमल है वो कुका आंदोलन की शुरुआत करी थी। चलो अब शुरू करें अगले 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1857 में क्रांति में भाग लेने वाली 2 महिलाओं का क्या नाम था। तो जिन्होंने बहुत सी महिलाओं ने 1857 की क्रांति में मुख्यतः भाग लिया था, लेकिन 2 महिलाएं सबसे इंपॉर्टेंट थी जिन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। एक थी रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी थी हजरत बेगम। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से अपना नेतृत्व किया था और हजरत बेगम महल ने कहाँ से किया था। जब हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, अब आपको बताना है कि हजरत बेगम महल ने कहाँ से किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कब और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया। तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी थोड़े से दिन पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने, या जो भी शासन काल कर रही वो गवर्नमेंट ने भी बहुत से 2-3 केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण कोई बैंकों का क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई बैंक होता है उस पर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो उसका दूसरे बड़े बैंक के साथ विलय कर दिया जाता है ताकि वो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। दूसरी बात, बैंकों को किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर एक बैंक विफल रहता है तो उसके कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। आपके बैंकों के, अमेरिका में बैंकों की हुई विफलता के कारण जो आई अर्थव्यवस्था के अंदर जो खराब हो गई थी वो आप सब जानते होंगे। बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। तो हम सब जानते हैं वेनेजुएला के द्वारा सहायक संधि स्थापित करी गई थी। और कब करी गई थी, 1799 में। तो सहायक संधि वेनेजुएला द्वारा 1799 में स्थापित करी गई थी। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 14 मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के अनुसार भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादकों के अनिवार्य कर दिया था कि वे अपने पत्रों में कोई ऐसी चीज़ें प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे जनता में सरकार के विरुद्ध आदेश फैलने या संप्रदाय का द्वेष फैलने की आशंका हो। इस एक्ट की पालन उल्लंघन करने वालों संपत्ति का दंड देने का अधिकार न्यायालय के बजाय कार्यपालिका को दे दिया था। मतलब कहने को मतलब वर्नाकुलर एक्ट के तहत क्या है कि जो अंग्रेजी हुकूमत है ना, बस सारी प्रेस ना पर अंडर ले आई है। क्या करियो कि उन्हें कह दियो कि सिर्फ अंग्रेजा की बड़ाई छापो का उनका जो विरोध में कोई भी नीति जो भी चलाई है बब उनको पर कोई भी विरोध कौन कर सको। अगर ऐ करियो गयो तो इ पर क्या थार पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और कानूनी कार्रवाई सिर्फ आर्थिक दंड के रूप में जो पहले न्यायालय ले सको, वो फैसला न्यायालय नहीं कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका ले सके, मतलब कोई भी अधिकारी जो कार्यपालिका में आवा है वो फैसलो ले सको हो। देखो एक मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँ, यूनिवर्सिटी पिछली बार क्या है कि बहुत सी यूनिवर्सिटी का छात्र बालक होगा फेल हो गया था, तो उसी के चलते हमारी जो यूनिवर्सिटी चैंपियन क्लासेज है उन्होंने ब्रह्मास्त्र बेंच लॉन्च किया है। इसमें क्या है, इसमें आपको स्पेशल तैयारी कराई जाएगी कि कौन से छात्रों के लिए, बीए सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर के जो बीए के छात्र हैं उनके लिए, चाहे आप रेगुलर छात्र हो, चाहे नॉन रेगुलर छात्र हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, तीनों के लिए है। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, सीमित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपके अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, तीनों के तीनों टाइप के प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, गेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा और क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप नंबर लिख देता हूँ 7737311569 नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसकी फीस कितनी है, सिर्फ 499 रुपये में आपको सारा का सारा कोर्स में तैयारी करवाई जाएगी। चलो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। मैकाले के बारे में आप क्या जानते हैं। मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक के कानूनी काउंसिलिंग का सदस्य था जिसने भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की।
जिसे विलियम बेंटिंक ने स्वीकार किया। मतलब मैकाले की जो शिक्षा नीति है जिन थे जानो, आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप अंग्रेजा की ही देन है, क्योंकि भारत की तो गुरुकुल पद्धति थी, उससे जो स्कूल पद्धति की तरफ आप आया वह कण के द्वारा शुरू करी गई थी, अंग्रेजा के द्वारा शुरू करी गई थी, और या सिफारिश की के द्वारा करी गई थी, मैकाले के द्वारा करी गई थी, और इन पास कौन करी, इस सिफारिश ने विलियम बेंटिंक करी थी। अब बड़ा 7 नंबर क्वेश्चन में, युवा बंगाल आंदोलन क्या था? युवा बंगाल आंदोलन के सदस्य अंधविश्वास तथा भारतीय सामाजिक कुरीतियों के कटु आलोचक थे तथा सुधारों के प्रबल पक्षपाती थे। उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन युवा बंगाल आंदोलन कहलाता है। मतलब युवा जो क्या है कि युवा बंगाल आंदोलन या कुक आंदोलन हो, जो सिंह संप्रदाय के द्वारा चलाया गया। यही के युवा बंगाल आंदोलन क्या है कि भारत के समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास फैल रहे थे, उसका एक कटु आलोचक, मतलब उनकी आलोचना कराया करते कि ये सब चीज़ गलत चीज़ है, या पाखंडवाद है, ये सब गलत चीज़ है ना, नैतिक कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। यही क्या कहलाए, युवा बंगाल आंदोलन कहलायो, और ये आंदोलन कठे चले कोलकाता के अंदर। बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, स्वराज दल की स्थापना कब और किसके द्वारा करी गई? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास देशबंधु तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, आप इसको जरूर कर लेना। कम्युनल अवार्ड क्या थे? 19 अगस्त 1992 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अपना निर्णय दिया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। इस निर्णय के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन व्यापारिक तथा औद्योगिक वर्ग, हरिजन, दलित वर्गों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था करी गई। मतलब कम्युनल अवार्ड के तो 19 अगस्त 1992 को ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के करियो, जो अलग अलग भारत में जो जाति व्यवस्था ही, जय मान लो हरिजन होगा, दलित होगा, जो व्यापारिक वर्ग होगो, एंग्लो इंडियन, तो सब ने अलग अलग निर्वाचन में मतलब चुनाव में भाग लेने की जो भागीदारिता है उन निभाने को अधिकार दे दिया था, लेकिन सबके लिए अलग अलग व्यवस्था करी गई थी। मुस्लिम होगा, सिख होगा, सबके लिए इसे कम्युनल अवार्ड करे गए तो था। यह डेट बहुत जरूरी है याद रखने, 19 अगस्त 1992 में, और की का द्वारा करे गए, ब्रिटेन को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा करे गए। चलो बढ़ा आप लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में भूमि बंदोबस्त के नाम बताइए। पहले भूमि बंदोबस्त के थो स्थायी बंदोबस्त, दूसरों के थो रेतवाड़ी, और तीसरों के थो महालवाड़ी। जो रेतवाड़ी थो बंगाल के अंदर थो, महालवाड़ी जो लागू करे गए थे साउथ के अंदर करे गए थे, और स्थायी बंदोबस्त है वो जो बिहार के आसपास क्षेत्र में करे गए थे। धन्यवाद।